हेलो विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सरल सूक्ष्मदर्शी लेकर के आए हैं। देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा जाए क्या होता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसे हम आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यह एक हैंडल युक्त फ्रेम में कसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी पूछा जाए क्या होता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यह एक हैंडल युक्त फ्रेम में कसा होता है। वस्तु को लेंस और प्रथम फोकस के बीच में रखा जाता है और वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अनंत और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। पूछा गया सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं तो यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यह एक हैंडल युक्त फ्रेम में कसा होता है। वस्तु को लेंस और प्रथम फोकस के बीच में रखा जाता है और वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब फोकस और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। यह है क्रियाविधि हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी की। पूछा जाए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है तो यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यह एक हैंडल युक्त फ्रेम में कसा होता है। वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है और वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब फोकस और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। अब पता करते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता किसी भी प्रकाशिक यंत्र की यदि हमें आवर्धन क्षमता पता करनी है तो सिंपल आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है दूरदर्शी से अथवा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वस्तु के प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वस्तु के प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और फिर केवल आंखों से वस्तु को देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वस्तु को देखने पर प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु को केवल आंखों से देखने पर नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और केवल आंख से देखने पर, केवल आंख से देखने पर
वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर बीटा बटे अल्फा। किसी वस्तु को इस सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वस्तु के प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा और वस्तु को केवल आंखों से देखने पर वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, अर्थात कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा। यदि अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है तो वस्तु को हमेशा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात कैपिटल डी दूरी पर ही रखा जाता है। अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए वस्तु को सदैव स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर ही रखा जाता है, और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए वस्तु ए बी को लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से टकराने के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तब ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण और द्वितीय फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, यदि इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये लगभग यहां पर मिलता है। यहां से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये हमारा प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, और वस्तु को केवल आंखों से देखने पर वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण जिसको हम अल्फा मानते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा। तो हम बीटा और अल्फा का मान पता करेंगे, तो क्योंकि tan अल्फा और tan बीटा का मान पता कर लीजिए, क्योंकि tan अल्फा बराबर tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। त्रिकोणमिति के सूत्र के अनुसार हम सूत्र जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, बाकी बची तीसरी भुजा आधार। तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार अर्थात एच बटे कैपिटल डी, और tan बीटा बराबर, tan बीटा का मान पता करने के लिए हम लिखेंगे tan बीटा बराबर लंब बटे आधार केवल समकोण त्रिभुज एओबी में, समकोण त्रिभुज एओबी में tan बीटा बराबर लिखेंगे हम लंब बटे आधार, tan बीटा बराबर लंब एच बटे में आधार यू। यदि अल्फा और बीटा के मान कम है, यदि अल्फा और बीटा के मान कम है तो अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा भी हम कर सकते हैं। जैसे tan जीरो का मान होता है जीरो, इसीलिए अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा। अब यहां मान रखेंगे तो कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा बराबर बीटा के स्तंभ लिखेंगे हम tan बीटा बटे में अल्फा के स्तंभ करेंगे tan अल्फा बराबर tan बीटा का मान भी हम रखेंगे, tan बीटा का मान निकाल चुके हैं एच बटे यू, सबका बटे tan अल्फा उसका मान हम रखेंगे एच बटे डी, एच अंश में और हर में, इसीलिए एच से एच कैंसिल,
एच एकम, एच कैंसिल। अब हम पता करते हैं, सूत्र आप लिख चुके हैं, इसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको मिटे भी दे रहे हैं। कैपिटल एम बराबर बटे का बटे अंश और अंश का बटे हर, तो डी को लिखेंगे अंश में और यू को लिखेंगे हर में। एम बराबर कैपिटल डी बटे यू, ए हो जाएगा हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र ये बन जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी और बटे में स्मॉल यू। अब इसके लिए कुछ विशेष कंडीशन है, उनके आधार पर देखेंगे। विशेष स्थिति में नोट पॉइंट नंबर 1, यदि अंतिम प्रतिबिंब सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बना हुआ है, केवल प्रतिबिंब कह सकते हैं। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यदि जो प्रतिबिंब हमारा बना ए डैश बी डैश, यह प्रतिबिंब यदि अनंत पर बनता है, तब ऐसी स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, हमें यह पता करना है। तो उसके लिए हम लेंस का सूत्र लिखेंगे। फोकस दूरी का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र के अनुसार रखेंगे। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो यहां रखेंगे हम v बराबर माइनस का इनफाइनाइट, और इस सूत्र में u का मान हमेशा ऋणात्मक रखा जाता है, इसीलिए u बराबर माइनस का u रखने पर 1/f बराबर 1/v का मान माइनस इनफाइनाइट माइनस 1/u का मान माइनस u रखेंगे, तो डबल माइनस 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 का प्लस 1/f 1/इनफाइनाइट का मान 0 प्लस 1/u 1/f बराबर 1/u, अंश आपस में बराबर तो हर भी आपस में बराबर, या फिर तेरा गुणा, तो u एक कम u बराबर f, अर्थात कैपिटल एम बराबर d बटे u, जहां पर हमने लिखा तो वहां लिखेंगे u बराबर f। कैपिटल एम का सूत्र हमारा बनेगा d बटे f, ये हमारा इसका सूत्र बन जाएगा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड नंबर पर यदि प्रतिबिंब, ये अंतिम जो प्रतिबिंब हमारा बना है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माने 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तब इसका आवर्धन क्षमता क्या होगी। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र क्या बनेगा वो पता करना है। तो फिर इसके लिए लेंस का वही सूत्र लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसीलिए v बराबर माइनस डी और u बराबर माइनस का u रखने, ये मान इस पर हम पुट करेंगे। 1/f बराबर 1/v, v का मान करेंगे माइनस का d माइनस 1/u का मान माइनस में u रखेंगे, तो डबल माइनस माइनस और माइनस का गुणा प्लस 1/d माइनस इधर आएगा प्लस 1/d प्लस 1/f बराबर 1/u। यदि यहां से हम u लासा लेंगे, लासा बनेगा df
अंश में एफ एक कम एफ प्लस का डी एक कम डी 1/u, या फिर u बराबर अंश का हर कर दीजिए, हर का अंश उल्टा, अंश का हर का अंश करेंगे तो u बराबर डी एफ सब का बटे एफ प्लस डी। इस प्रकार से हम u का मान ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट अगले स्टेप में। अगले स्टेप में इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर, सूत्र हमने पता किया था m बराबर डी बटे यू, इसको हम कर सकते हैं डी सब का बटे यू, तो यू क्या स्थान यू का मान रख देंगे डी एफ और बटे में एफ प्लस डी, डी अंश में डी हर में, तो डी से डी कैंसिल, बटे का बटे अंश में ले जाएंगे, m बराबर अंश में f प्लस डी सब का बटे केवल f, सब का बटे f अलग अलग बटे, अर्थात f बटे f प्लस d बटे f, कैंसिल करेंगे f से f कैंसिल, m बराबर 1 प्लस डी बटे एफ। इस प्रकार से हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। पूछा जाए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसे आवर्धक या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यह एक हैंडल युक्त फ्रेम में कसा होता है। वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है और वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब फोकस और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। अब इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। सिंपल सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर होगा डी बटे यू, और यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर डी बटे एफ, और यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब इसकी आवर्धन क्षमता कैपिटल एम का सूत्र होगा 1 प्लस डी बटे एफ। ये हमारे 3 सूत्र वो प्राप्त होंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।